आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर उमंगायाम से। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चर्चा होगी उन चीज़ों की जो प्रैक्टिकली फंक्शनैलिटी वाइज हमें अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो बहुत ही वैयक्तिक होगा, इंडिविजुअल होगा। हर एक के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने जीवन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके कुछ सिद्धांत हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं। उन लॉज को एक एक करके हम समझेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है पहला द सिमेट्री, मिलाप या संतुलन। तो ये संतुलन, मिलाप या सिमेट्री क्या है? ये है कि आप जो भी ख्वाहिशें अपने जीवन में रखते हैं या जो भी चाहत है अपने ज़िंदगी की, उन चाहतों को आप 3 पैरामीटर्स पे यानी 3 क्वेश्चनियर पर तोलने की कोशिश करें। पहला, ये आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। पहला क्वेश्चन आपके भीतर आना चाहिए कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। दूसरा है, जो भी चाहत के बारे में अभी आपको जवाब मिला अपने भीतर से, अपने इंटरनल सेल्फ से, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछें कि ये क्यों चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या चाहते हैं। दूसरा, क्यों चाहते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस, अपने अवचेतन में भीतर तक उतर जाने दें। वो है कि इस चाहत की पूर्ति के लिए आप क्या प्रयास करेंगे या जो भी प्रयास करेंगे वो कैसे करेंगे। तो क्या, क्यों और कैसे। तो इसको एक एक करके समझेंगे प्रैक्टिकली, ताकि ये ज़्यादा फंक्शनल हो, आपके जीवन में इसका प्रभाव हो और आपके जीवन रूपांतरण की जो यात्रा है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं अपने जीवन को लेके, वो पूर्णता में अपने आप में संयोजित हो सकें। तो पहला है कि आप क्या चाहते हैं। तो समझो आपने चाहा सेहत। आज हम जिस डायमेंशन को सबसे ज़्यादा डील कर रहे हैं वो है सेहत से रिलेटेड। तो सेहत को एक आधार मानते हुए हम बाकी दूसरे सारे डायमेंशन जो आपकी ख्वाहिशें हैं आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो समझ लो कि किसी को स्वस्थ होना है, उसका उद्देश्य है कि वो स्वस्थ हो सके। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या चाहते हैं। तो उसका जवाब भीतर से मिलना चाहिए एक इंटीग्रेशन के साथ में कि मुझे स्वस्थ होना है। उसके बाद में स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्यों चाहने में अगर आप सिर्फ अपने मतलब के लिए, अगर आप अपने सेल्फ के लिए अगर इसका जवाब आता है तो समझ जाइए वो बहुत ही तुच्छ, बहुत ही माइक्रो लेवल की फ्रीक्वेंसी होल्ड करेगा। तो उसके पीछे का उद्देश्य कोई यूनिवर्सल आप बना लें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसीज में रिजोनेट होता है। तो वो जो क्यों चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज को अगर आप हाई रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो यकीन मानिए यूनिवर्स बहुत तेज़ी से आपके फेवर में फंक्शनल होने लगता है। इसका ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊँगा, इधर घूमूंगा, ये करूँगा, ये मौज मस्ती करूँगा, यानी कि ये क्वालिटी वाइज बहुत ही क्षुद्रता होती है, बहुत छोटा विज़न होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है। तो छोटी फ्रीक्वेंसी और बड़ी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में बहुत कम तालमेल है। तो वो तालमेल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हायर डायमेंशन का आपका जवाब होना चाहिए क्यों चाहते हैं। तो कोई एक बड़ा पर्पज़ अपने जीवन में सेट करें कि मैं स्वस्थ होकर मेरा ये यूनिवर्स के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं यूनिवर्स के लॉ ऑफ क्रिएशन में जो इकोसिस्टम है जो खराब हो गया है उस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँगा। मैं समाज में फैल रहे कुरीतियों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करूँगा ताकि एक नई अवेयरनेस फैले, एक नई तरीके का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो, या जो भी आपको लगता है कि
आप उस फील्ड में महारत रखते हैं और आप पूरे इस इकोसिस्टम पर अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसको सेट कर लें। यकीन करिए, जब आपका पर्पस बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसीज में रिजोनेट होता है तो बहुत तेज़ी से यूनिवर्सल फोर्सेस आपको सपोर्ट करती हैं। तीसरा है, चाहत पूर्ति के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन का सिद्धांत, द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो आपका शरीर है और आपका भाव का शरीर है, यानी साइकोलॉजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड बायो इलेक्ट्रिकल डायमेंशन, ये चारों जब एक ही दिशा में प्रयासशील होते हैं, प्रयासरत होते हैं, तो वो है इंटीग्रेटेड अवस्था। ऐसी अवस्था में आपका प्रयास सफल होता है। तो क्या करना है कि अभी जो भी आपने भाव करा कि मैं कल से सुबह उठकर ये अभ्यास करूँगा, मैं ऐसी डाइट प्लानिंग पर काम करूँगा, मैं इतना वक्त अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करूँगा, उन प्रैक्टिसेस पे रहूँगा, ग्रेटिट्यूड में रहूँगा, अहोभाव में रहूँगा, रिएक्टिव की जगह मैं रेस्पॉन्सिव बिहेवियर को तवज्जो दूंगा। इस तरीके के टू डू लिस्ट आप बना लें। पहले ये हो गया आपके मानसिक तल का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद में अब अपने भाव जोड़ दें, इमोशंस जोड़ दें, अपना कंपैशन जोड़ दें उस क्रिया के साथ में, और तय कर लें कि आप फिजिकली एक एक स्टेप को तय करेंगे। उस जर्नी में आप फिजिकली पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 डायमेंशनल पार्टिसिपेशन, और पूरे प्राणों के साथ में, पूरा वाइब्रेंट बीइंग के साथ में आप उसको पार्टिसिपेट करें। तो ये हो गया सिमेट्री, द लॉ ऑफ सिमेट्री, कि आप कैसे काम करेंगे। तो हायर फ्रीक्वेंसीज का रिजोनेंस अपनी लाइफ में बिल्ड करें, और जो भी आप प्रयास करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस यात्रा के लिए, उसको पूरी इंटीग्रेशन के साथ में करें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो भी प्रयास आप एफर्ट्स करते हैं वो एक दिन में सुबह से शाम तक कंप्लीट करें, या मैं कहना चाहूँगा कि एक एक क्षण या एक एक टास्क जो भी आप लेते हैं उसको कंप्लीट करें, कुछ भी इनकम्प्लीट ना छोड़ें, ये तय कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका इनकम्प्लीटिंग बिहेवियर, यानी आप पूर्णता को साकार नहीं करते हैं, लेकिन अस्तित्व का नियम है पूर्णता में सुदृढ़ है, पूर्णता में वो स्थित है। तो उसकी स्थिति है पूर्ण होने की, आपकी जो स्थिति है अपूर्ण छोड़ने की, इनकम्प्लीट छोड़ने की। तो इन दोनों में एक मेल, एक समन्वय, एक तालमेल, एक सिमेट्री होनी बहुत ही ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। तो कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, कुछ भी तय करें उसे कंप्लीट करें। ये कंप्लीट करने से आप उस परम नियम के एक समानांतर आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, उसके डायमेंशन में आप फिट हो जाते हैं। उम्मीद है आप सब इसे समझ पाए होंगे कि क्या करना है। फिर से मैं दोहरा दूं, समराइज कर दूं इसको, कि अपना लक्ष्य तय करें कि आपको करना क्या है, और ये पूछें अपने भीतर कि क्यों करना चाहते हैं ऐसा, और इस क्यों के जवाब में आपका जवाब पर्पसफुल होना चाहिए, यूनिवर्सली अलाइंड होना चाहिए, ताकि आपकी रिजोनेंस, आपकी ख्वाहिशों की रिजोनेंस हायर डायमेंशन को रिजोनेट करती हुई हो। क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है बहुत हाईली रिजोनेट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही हायर नोट्स पे फ्रीक्वेंटली रिजोनेट कर रही है। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी का पर्पस अपने आप को देना है कि ये होने से मैं ये करूँगा, और उसके बाद में जो प्रयास करते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो इंटीग्रेटेड हो। आपके मन के तल से जो प्लानिंग या विचार आते हैं कि आप ऐसे करेंगे, उसको इमोशंस के साथ में इन्वॉल्व होते हुए फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको पूर्णता दें, उसको कंप्लीशन तक लेके जाएं, आधा अधूरा ना छोड़ें। आधा अधूरा छोड़ने से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ज़्यादातर जो हमारी समस्याएं हैं
वो इसी बात के लिए हैं कि हम पूर्णता को नहीं समझ पाते और अपूर्णता में ही ज़्यादातर हमारा जीवन जीता। हम सोचते कुछ और हैं, हमने बहुत सारी प्लानिंग की और सब छोड़ दिया आधा अधूरा। तो कंप्लीशन का ध्यान रखें, क्योंकि कंप्लीशन उस यूनिवर्सल सिस्टम का एक सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप जब उसकी लयबद्धता में आ जाते हैं, उसके तालमेल में आ जाते हैं, तो यकीन करिए आपका जीवन बहुत ही डायनामिकली ट्रांसफॉर्म होता है। इसके लिए अलग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सहज जीवन में जीते हुए बहुत आसानी से आप उसकी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग के साथ में इन ट्यून होना है, बस इतना सा ही करना है। तो ये नियम अल्टीमेट नियम है। इसे आप अपने जीवन में अपनाएं, इसे ध्यान से समझें, फिर अपनाएं और आप अपने अनुभवों को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।